ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए ये महाराज जी पूछिए इनसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आजकल दोस्तों महाकुंभ का मेला चल रहा है, लोग महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं और इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, बहुत लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और इसी बहाने महाकुंभ में लोग सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएं, हम बहुत ही अच्छे से मतलब हमारे जो है सारे पाप धुल जाएंगे, और हर कोई महाकुंभ में भाग रहा है। तो ये दोस्तों तो चलो अच्छी बात है, महाकुंभ में नहाना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ लोग साधु हैं, कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसी एक कहानी दोस्तों, कहानी क्या, ऐसी एक घटना घटी है। एक औरत होती है जिसका नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र जो है 38 साल होती है। और वो सुबह सुबह अपने पति के साथ आती है और उनका पति का नाम सौरभ होता है और उनकी उम्र 45 साल होती है। और वो सुबह सुबह जब नहाने जाती है तो, और ये लोग बिहार के रहने वाले दरभंगा जिले के होते हैं। तो उनके पति कहते हैं कि ठीक है जाओ महाकुंभ में, ऐसा करो कि हम लोग दोनों एक साथ नहीं नहाएंगे, आप पहले जाके नहा लो, उसके बाद हम नहाने जाएंगे। तो क्या करते हैं कि सारा जो है मोबाइल हुआ और पैसा हुआ, सब कपड़ा हुआ, सब अपने हाथ में रखे रहते हैं। कहते जाओ तुम नहा के आओ और नहाने के बाद जो है मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो महिला क्या करती है कि नहाने कुछ दूरी पे जाती है और इतना भयंकर दोस्तों भीड़ है वहां पे कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो लोग एक दूसरे को पहचानेंगे क्या, देखेंगे क्या, इतनी दूर से मतलब जरा सी अगर ओझल हो जाए बात तो आदमी उसको ढूंढने में कहीं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लग जाए, क्योंकि जो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, एक तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और दूसरी चीज है कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं है और उनके पति जो है पकड़े हुए हैं। और वो महिला जो है जब नहाती है तो नहाने के बाद जब डुबकी लगाती है उसके बाद वो उधर से जो है उसके दिमाग से ओझल हो जाती है बात कि मैं अपने पति को कहाँ खड़ा करके गई थी, कहाँ पे रोक के गई थी, वो एकदम से उसके दिमाग से उतर जाता है। और बिल्कुल जब दिमाग से उतर जाता है तो वो इधर उधर भटकने लगती है, उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है और मेरा पति कहाँ चला गया, कैसे क्या करें, कहाँ ढूंढे, किस तरीके। तो वो जाके जो है जहाँ पे अनाउंस होता है वहां पे जाके कहते हैं कि मेरा पति जो है कहीं पे गुम हो गए हैं, हमसे हाथ छूट गया है, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे हैं। तो अनाउंस में बताया भी जाता है कि एक जो सौरभ नाम के जो बिहार से आए हुए हैं उनकी पत्नी ढूंढ रही है उर्मिला जी, और आप जहां भी हो आप इस मंच पे आ जाइए। और वो औरत काफी देर तक उस मंच के पास बैठी रहती है, इंतजार करती है। तो कुछ पुलिस वाले उसको कहते हैं देखो ऐसा है कि तुम कहीं इधर उधर मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे पति अगर सुनते होंगे कहीं से या उनके कान में आवाज गई होगी तो वो आपके पास आएंगे, यहीं आएंगे मंच पे, इधर उधर कहीं मत जाना। तो बेचारी वहीं पे बैठ के जो है मंच के पास जो है बैठे बैठे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंतजार करते करते उसको शाम हो जाती है, शाम 7 बज जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अपने पति को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं और वो कैसे मिलेंगे। फिर उसको एक तो भीगी हुई थी, शरीर भी भीगा हुआ था, कपड़े लत्ते भी उस तरीके से इनके पास थे नहीं, मोबाइल भी था नहीं, पैसा कौड़ी था नहीं। आखिर ये करती तो क्या करती। तो ये क्या करने लगती है कि वहीं पे एक आग जल रही होती है, साधु बाबा वहां बैठे होते हैं, तो ये जाती है वहीं पे उनके घेरे में जाती है और जाने के बाद वहीं पे बैठ जाती है और बैठने के बाद आग तापने लगती है। तो साधु बाबा जो है उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, यहाँ पे तुम कैसे, क्या यहाँ पे कर रही हो और यहाँ पे कैसे आई हो। तो कहते हैं अपने पति के साथ मैं यहाँ आई थी नहाने के लिए सुबह, और वो उनको मैं सब कपड़े लत्ते उन्हीं को दे रखी थी और वो कहे कि जाओ वहां से नहा आओ। और डुबकी लगा के जब जैसे ही मैं आई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उनका हाथ मतलब वो कहाँ चले गए, किधर चले गए। वो तो वहीं पे होंगे, लेकिन इतनी भीड़ थी, हो सकता है हम ही कुछ नहा ये भटक गए इधर उधर से। तो कहते हैं कि आपके पति घबराओ नहीं, आ जाएंगे, परेशान मत हो बेटी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम साधु महात्माओं के पास आई हो, बैठो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारे पति आ जाएंगे। कि तो वो औरत जो है वहीं पे हाथ सेक रही होती है, तो उसको जो है पूरा उम्मीद हो जाती है
ये साधु बाबा सही बोल रहे हैं। तो साधु बाबा उससे यही कहते हैं कि एक तो इन लोगों के पास सम्मोहन शक्ति भी होती है, कि बाबा जो है कुछ कहते हैं करा धरा दिए, कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि जो है आदमी उन्हीं के बस में हो जाता है। तो ये औरत से यही बात पूछते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हारे कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ क्या? शादी के इतने साल हो गए, 10 साल लगभग हो गए हैं, और तुम्हारी अभी तक शादी होए इतने दिन हो गए, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है? तो वो कहती है, अरे बाबा, ये आपको इतनी बड़ी बात कैसे पता है? आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। वो तुरंत जो है, एक तो आप तो जानते ही हैं, जिसके भी बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, औरत का पूरा सपना होता है कि मैं एक माँ बनूं। माँ का बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरे बच्चे हों। तो अगर इससे कोई वंचित है तो लोग बहुत ताना भी देते हैं, तो वो बेचारी बहुत ताना खाए हुई होती है, उसे कहीं से आस नहीं दिखती, काफी दवा दर्पण कराए होती है, कहीं से भी उसको उम्मीद नहीं जगती है, और सब लोग ताना मारते रहते हैं। तो इस वजह से उसको कहीं से उम्मीद जब जगती है तो बाबा के पैरों पे गिर जाती है, कहती है कि बाबा जी आप बहुत धन्य हैं, और आपने तो मेरी पूरी एक एक बात जान गए, क्योंकि मैं कितनी परेशान हूँ, कितना पीड़ा है हमारे दिमाग में, और कितना मैं इसी चक्कर में यहाँ पे मैं कुंभ में, बाबा आपसे सही बताऊं, यहीं पे आई थी, क्योंकि कुछ लोग हमारे जानने वाले यही कहने लगे कि जाओ, महाकुंभ लगा हुआ है, तो तुम भी कम से कम जाओ वहां पे, अपने पाप धुलाओ, हो सकता है इसी बहाने तुम्हारे कोई बच्चा हो जाए। तो इसीलिए बाबा हम लोग आए थे कुंभ में नहाने के लिए। लेकिन क्या बताएं बाबा, मेरे पति का साथ छूट गया। तो कहे परेशान ना हो बेटी, वो तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इस बात पे वो कहते हैं कि तुमने देखो दशरथ को देखा था, दशरथ जी जो है अपने रानियों को फल खिलाए थे, और फल से देखो उनके बाद में उनके भी बच्चा नहीं हो रहा था, हुआ था ना। तो वो उसको ये बात तुरंत याद आ जाती है। वो कहती है कि हाँ बाबा, ये तो बात सही है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही फल मेरे पास भी है, अगर बताओ तो मैं तुम बच्चे से फल फूल जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, और तुम संपन्न हो जाओगी और ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा। तो इस बात पे कहती है कि बाबा क्या बात सही है? तो कहते हैं हाँ, मेरे पास एक सेब है, और मैं वो तुमको देता हूँ, और तुम इसको खा लेना। खा के जो है, तुमको ठंडी लग रही है, वैसे अब तो तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि काफी आग तुमने तापी ली है। तो इस सेब को खाओ, सेब खाने के बाद थोड़ा आराम करो, आराम करने के बाद जो है, अब हो सकता है कि जो है ये अपना जो है कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो है फल में बहुत शक्ति है। इसको हल्का फुल्का फल मत समझना, ये ऐसा वैसा फल नहीं है कि हमने सेब खाया और खा के घटक गया, उसका कुछ होना नहीं है। तो इस बात पे उस महिला को ये बात सुनती है तो उसे बहुत असरज होता है। कहता है नहीं बाबा, आप बहुत सही बोल रहे हैं। वो तुरंत सेब खाती है, और जब सेब खाने लगती है तो उसे कुछ नशीला सा लगता है, उसे समझ में नहीं आता है, और वो क्या करती है कि बिल्कुल जो है सुध बुध खो देती है, और कुछ उसे बेहोशी टाइप की होने लगती है, और वहीं पे वो लेट जाती है। लेटने के बाद बाबा को तुरंत मौका मिलता है, और ये क्या करते हैं, तुरंत अपना किवाड़ जो है, अपना तंबू कनाज जो है उधर से बंद करते हैं। अब बंद करने के बाद जो लड़की उस औरत के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं, जो कि वहां पे लोग आदमी आता है कोई भी तो बड़ी श्रद्धा से आता है कि हम महाकुंभ जा रहे हैं, लेकिन ये पापी कुछ साधु लोग होते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। उसी तरीके से ये साधु जो है उसका गलत फायदा उठाया, उसके साथ छेड़छाड़ की, गंदी हरकतें की, और उसके बाद जो है फिर जो है वो जब अपने बिस्तर पे आके बैठ गया, और बैठने के बाद 4-5 घंटे बाद जब उनको होश आता है तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? कहती है कि हाँ बाबा हम ठीक है। तो कहते हैं कि देखो तुम्हें पूरा आराम मिला होगा, पूरा शरीर तुम्हारा चैतन्य जितना भी है बिल्कुल फ्रेश हो गई होगी, और तुम्हें कोई दबाव प्रेशर नहीं लग रहा होगा, और ठीक लग रहा होगा। कि हाँ बाबा मुझे तो बहुत ही सही लग रहा, सुकून लग रहा, अच्छा लग रहा। कह रहा ऐसा करो कि एक फल और है, मतलब एक बार और सेब खाओ, और इसको खाने के बाद जो है थोड़ा और आराम करो। तो इसी तरीके से वो बाबा उसको जो है 3 दिन तक जो है वही फल सेब खिला रहा था। खिलाने के बाद जो वो नशा में हो जा रही थी, जब नशा टाइप का हो जाता था, तो होने के बाद जो है वो वहीं पे लेट जाती थी, और लेटने के बाद फिर बाबा को मौका मिलता था, फिर वो उसके साथ छेड़छाड़ करता था, उसके साथ गंदी हरकत करता था। तो और दोस्तों उसको भी पूरा मजा मिल रहा था बाबा को, और बाबा ऐसी हरकत क्यों किसी को बताए, क्यों किसी को, वो छुप के तो करेगा ही।
फिर वो जरा सा एक तीसरे दिन क्या करता है, बाबा जो है बाहर निकल के थोड़ा जाता है, स्नान करने जाता है। तब तक जो है उधर से एक रिपोर्टर होते हैं, प्रेस रिपोर्टर, वो देखते हैं कि एक औरत जो है बाबा के कमरे में, बाबा के तंबू कनात में क्या कर रही है। तो उसको जो है उनको शक होता है, वो कहते हैं, वो तुरंत पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे बाबा बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी। तो बाबा जो है, अब तो कहें बाबा कहाँ गए, तो कहे बाबा हो सकता है नहाने के लिए गए हो। तो इस बात पे रिपोर्टर कहता है कि वहां पे 3-4 रिपोर्टर और आ जाते हैं। तो रिपोर्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं, तुम बाबा अकेली क्यों यहाँ पे बैठी, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं। तो कहती है कि मेरे पास मेरे पति आए थे, उनको मैं 3 दिन से ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रहे थे, फिर मैं बाबा के यहाँ आई, यहाँ पे बैठी, तो वो बाबा जो है बहुत ही ज्ञान की बातें बताने लगे, फिर मैं यहीं पे 3 दिन से रुकी हुई हूँ। इस पर जो रिपोर्टरों को पूरा शक हो जाता है कि बाबा इसके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है। ये तुरंत पुलिस को जो है फोन लगाते हैं और तत्काल में तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आ जाती है तो इस महिला को लेके जाने लगती है कि चलो इस घेरे में से निकलो और अपने पति से देखो, वहां पे कहीं पता लगाते हैं, तो कहीं मिल जाए तो तुम उनके साथ हो जाओ। तो वो कहती है नहीं, जब तक वो बाबा आएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। वो बाबा बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी बातें बताए हैं। आज 3 दिन से मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। तो इस बात पे जो है तब तक वहां से वो अघोरी बाबा जो था वहां से कहीं से आ रहा था, वही नहा धो के आ ही रहा था अपने खेमे में। जब वो देखता है कि काफी भीड़ हो गई है तो उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे पुलिस भी है, रिपोर्टर भी है और काफी यहाँ की जनता भी है। तो भयभीत हो जाता है, भौचक्का हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो क्या करता है कि तुरंत जो है भागने की कोशिश करता है और बहुत जोरों से भागता है वहां से। लेकिन भागते हुए पुलिस जो है उसको दौड़ा के पकड़ लेती है और जब दौड़ा के पकड़ लेती है तो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो पुलिस कहती है कि मैंने तो तुमसे ऐसे कुछ पूछा ही नहीं और तुम कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ पे कैसे हो, कितने दिन से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, सब पूछने लगते हैं वहां पे। तो वो तुरंत कहता है कि एक तो वो कहता है मैं जयपुर से आया हूँ। और जब पुलिस उससे पूरी शक्ति दिखाती है, मारपीट करती है, जब उसको जो है पुलिस के हथकंडे जब देखता है तो तुरंत वो कबूल देता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ कमाने की फिराक में आया था। तो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे इस औरत के साथ। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जब बहुत ही उसके साथ जब कड़ाई से सख्ती से पेश आते हैं तब वो तुरंत कबूल देता है कि हाँ मैंने इनके साथ गलत किया है। वैसी बात पे जितना वहां पे और भी साधु थे वो अपने पास जो है हड्डी का जो लेके चलते हैं, नागा बाबा लोग लेके चलते हैं, वो भी लोग आ गए और उनकी वजह से हड्डी वाली जो डंडा होता है उससे मारते हैं और वहां की पब्लिक भी उसको खूब मारती है, इतना मारती है। वो अगर अपोज आपको दिखा दे इसमें लगा देंगे। लेकिन जो है दोस्तों इतना जब लोग जान जाते हैं कि कोई मुस्लिम जो है साधु बाबा बन के जो है इस घेरे में आया है और गलत लोगों को गलत नियत से गलत काम कर रहा है, तो उसको हर कोई मारा। और मारने के बाद उसे फिर पुलिस समझ गई कि इस तरीके से ढोंगी बाबा जो है बहुत यहाँ पे पड़े हुए हैं। हो सकता है कौन ढोंगी, सबसे बड़ी चीज है साधुओं को कैसे पहचाना जाए, कैसे किस तरीके है। आजकल तो दोस्तों बाहर से लोग साधु का जो कपड़ा 400-500 में मिल जा रहा है, साधु संतों का राख पोत ले रहे हैं, चंदन लगा ले रहे हैं, उसके बाद जो है तुरंत निकल जा रहे हैं अपने कमाई में और अच्छा खासा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो वे झूसा बना के जो है कुछ नहीं, पता नहीं किस जात के हैं, क्या है, साधु है भी कि नहीं है, बस चंदन लगा दे रहे हैं। और चंदन लगाने की वजह से कोई से 5 रुपया, कोई से 10 रुपया, कोई कुछ